अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम के बारे में, और जो एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हम उसको डिराइव करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। तो रिस्टोरिंग फोर्स का देखा था हमने कि जब भी हम एक स्प्रिंग को एक मास m के साथ अटैच कर देते हैं और उसको हम एक फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच कर देते हैं, तो जब हम उस पर एक फ़ोर्स को अप्लाई करते हैं और फोर्स को अप्लाई करके उसके अंदर एक्सटेंशन ले के आते हैं और उसको इसकी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक मूव करा के ले जाते हैं, तो जब हम उस फोर्स को रिमूव करते हैं तो हमारे पास जो स्प्रिंग होता है वो टुवर्ड मीन पोजीशन एक फ़ोर्स लगाता है, जिस फोर्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो वो फोर्स की वजह से वो हमारे पास क्या होता है कि इनर्शिया होने की वजह से वो अपनी मेन पोजीशन पे आके स्टॉप नहीं होता, बल्कि अपनी अनदर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चला जाता है, जिस एक्सट्रीम पोजीशन को फॉर एग्जांपल हम बी का नाम देते हैं और इसको फॉर एग्जांपल हम ए का नाम दे देते हैं। तो इसी तरह वो टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। इस तरह से फॉर एग्जांपल टू कह दो, इस तरह से फ्रो कह दो, तो वो टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। तो ये जो बेसिकली हमारे पास फोर्स होती है जो कि इसको मीन पोजीशन की तरफ ले के आती है, इस फोर्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और उस फोर्स का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है F=-KR। अब यहाँ पे जो आपके पास K होता है, ये आपके पास क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जो कि डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सा स्प्रिंग यूज़ कर रहे हो और उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, ये इस चीज़ की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। यानी आप डिफरेंट मटेरियल के स्प्रिंग यूज़ करते हो तो उनके लिए K की वैल्यू आपके पास क्या होगी, डिफरेंट होगी। और ये जो नेगेटिव साइन है बेसिकली ये आपके पास शो कर रहा होता है कि आपके पास जितना भी डिस्प्लेसमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम KX ले देते हैं, तो ये जो जितना भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा, फॉर एग्जांपल हम देखें अगर इसको यहाँ से इस जानब एक्स डिस्टेंस मूव करा के लेके जा रहे हैं तो जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में वो लगेगी हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो क्या होता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है, नेगेटिव साइन शो कर रहा होता है कि फोर्स ऑलवेज, ठीक है, अपोज करेगी डिस्प्लेसमेंट को, कि अगर बॉडी इस साइड पे मूव कर रही है तो वो फोर्स हमारे पास क्या लग रही होगी, इस साइड पे लग रही होगी। सो ये हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट था रिस्टोरिंग फोर्स का। सो यहीं से अगर हम देखें तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि F= हमारे पास किसके इक्वल होता है, ma के इक्वल होता है। अब यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें वेलोसिटी की अगर आप बात करते हो तो वो क्या होती है, dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वहीं पे देखें अगर आप एक्सेलरेशन की बात करते हो तो उसको आप dv/dt भी लिख सकते हो, वेलोसिटी का आप डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या आप एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, d²x/dt²। तो ये भी बेसिकली आपके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अब ये वैल्यू एक्सेलरेशन की हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, F=m, a की जगह हम d²x/dt² लेंगे। इस इक्वेशन को हम फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसमें हम f की वैल्यू को पुट कर देते हैं। सो वो जो हमारे पास f की वैल्यू आई थी वो आई थी md²x/dt²=-kx। सो यहाँ से अगर आप देखें तो ये m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके सिंपली डिवाइड हो देगा, d²x/dt²=-k/m×x। सो इस -k/m×x को अगर हम इस साइड पे लेके आ जाएं तो ये हमारे पास बनेगी d²x/dt²+k/m×x=0। यही बेसिकली हमारे पास क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एसएचएम कहलाती है। कि जो भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स बेसिकली हमारे पास वो होते हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को कर रहे होते हैं, तो वो बॉडीज़ जो होती हैं उनको हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स कहते हैं। वो हमारे पास इस इक्वेशन को लाजमी सेटिस्फाई करते हैं, जो कि हमारे पास d²x/dt²+k/m×x=0 होती है। सो स्टूडेंट, हमने अभी तक डिराइव की डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को यूज़ करते हुए जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होते हैं उनकी वेलोसिटी को हम निकालेंगे। वैसे अगर हम वेलोसिटी का कंसेप्ट देखें तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर एक सिंपल पेंडुलम हम ले लेते हैं, ठीक है, जिसको हमें एक बॉब को सस्पेंड कर देते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो और इसको आप यहाँ से यहाँ तक मूव करा के ले जाते हो फॉर एग्जांपल xm डिस्टेंस तक, तो देखें जब आप उस फोर्स को यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे बेसिकली आपके पास x0 होगा, तो ये जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन b के फॉर एग्जांपल ऊपर होगा तो उस टाइम इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। लेकिन जब आप इसको रिलीज़ करोगे तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे मीन पोजीशन पे आके इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है
और उसके बाद फिर इसकी वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास जाके अनदर एक्सट्रीम पोजीशन जिसको आप ए का नाम दे देते हो वहाँ भी जाके ज़ीरो हो जाती है। लिए तो हमारे पास एक चीज़ होगी कि हमने ऐसे ही देख लिया कि किस तरह से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो मीन पोजीशन पे क्या होती है, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है। लेकिन अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एसएचएम को यूज़ करते हुए मैथमेटिकली ये चीज़ प्रूव करेंगे हमारे पास कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होते हैं उनकी वेलोसिटी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो होती है और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। सो ये चीज़ अभी हम प्रूव करते हैं। सो यहाँ से अगर बेसिकली हम देखें तो ये जो हमारे पास डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो डी बाई डी टी इंटू इसको आप लिख सकते हो डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, देखें जब आप d को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपके पास डी स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आप करेंगे तो आपके पास डी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे जो हमारे पास k बाई एम होता है इसको हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं जिसको हम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे k बाई एम की वैल्यू हम पुट कर देंगे ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से अगर आप बात करो तो ये जो आपके पास क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास क्या होती है वेलोसिटी होती है। सो इसको आप v लिख दोगे, यहाँ पे आप लिख लो डी एक्स बाई डी टी इज़ इक्वल टू वी। तो यहाँ पे सिंपल ये वैल्यू हम पुट कर देंगे डी वी बाई ये डी टी आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 0। सो ये सेकंड स्टेप आपका इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करें कि इस डी वी बाई डी टी के साथ क्या कर दें, डी एक्स को मल्टीप्लाई भी कर दें, डी एक्स को डिवाइड भी कर दें। देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों आप कर रहे हैं तो दोनों को आप कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, तो सिंपल आपके पास वही चीज़ अगेन आ जाएगी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा जो इसको साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मकसद ये है कि हमें चाहिए वेलोसिटी की वैल्यू। तो वो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास किस तरह आएगी, जब यहाँ पे हमारे पास डी वी के साथ वी आ रहा हो और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ हमारे पास डी एक्स आ रहा हो, क्योंकि हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। सो जब हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के लिए हम यहाँ पे वी डी वी चाहिए होगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स चाहिए होगा हमें। सो यहाँ पे अगर बेसिकली आप देखें तो ये जो आपके पास डी एक्स बाई डी टी लिखा हुआ है इसको फिर आप क्या लिख सकते हो, v लिख सकते हो, और यहाँ पे आप डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स और इस ओमेगा स्क्वायर एक्स को आप दूसरी साइड पे लेके जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दो। अब यहाँ पे जो आपके पास डी एक्स है इधर आप उधर साइड दूसरी साइड पे लेके जाएँ और इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो यहाँ से अब हमें निकालनी है वेलोसिटी की वैल्यू। तो वो जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी उसको निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, कि दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके पास एक फंक्शन मौजूद है, सामने उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम उसकी इंटीग्रेशन इस तरह से करते हैं कि उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे v है, यहाँ पे डी वी है, तो सिंपल v की पावर में हम एक ऐड कर देंगे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और उसी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इज़ इक्वल टू, यहाँ पे बेसिकली आप क्या लिखोगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, आपके पास कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे x डी एक्स की इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो वो भी आपके पास x के डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ जाएगी। सो अब आप सिंपल क्या करोगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आप 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, इज़ इक्वल टू यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी ऐड करोगे। उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को ऐड करने की आपके पास यहाँ पे ये ज़रूरत है, क्योंकि देखें यहाँ पे आपके पास जो इंटीग्रल है वो डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रल आपके पास कैसा इंटीग्रल होता है जिसकी आपके पास लिमिट्स गिवन होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई लिमिट्स नहीं है, तो इसलिए आप क्या करोगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी यहाँ पे ऐड करोगे। तो जब आप यहाँ से देखें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2c यहाँ पे आ जाएगा और इस इक्वेशन को फॉर एग्जांपल हम किसका नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c, इसकी वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा। तो जब हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी और हम वेलोसिटी की वैल्यू एट मीन पोजीशन एट एक्सट्रीम पोजीशन फाइंड कर लेंगे। सो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था,
यानी जो हमारे पास हम कहते हैं कि जो फॉर एग्जांपल हम सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं तो वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे था, तो उस टाइम बेसिकली हमारे पास वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो थी। सो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं कि जब हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो थी तो उस टाइम जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था वो मैक्सिमम था, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एम स्क्वायर प्लस 2c यहाँ आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से देखें अगर आप 2c की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये ज़ीरो एज इट इज़ आपके पास इधर रहेगा। इस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एम स्क्वायर को आप इधर ले आते हैं तो ओमेगा स्क्वायर एक्स एम स्क्वायर ये बेसिकली क्या आ जाएगी आपके पास 2c की वैल्यू आ जाएगी। अब ये 2c की वैल्यू आप ऊपर पुट कर देंगे। सो 2c की वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट करें सो हम लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एम स्क्वायर प्लस आपके पास ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एम स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बेसिकली आपके पास ये होगा कि हम पहले माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लेंगे प्लस यहाँ पे 2c की वैल्यू को हम ओमेगा स्क्वायर एक्स एम स्क्वायर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सो अब यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आपको बाहर नज़र आता आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एम स्क्वायर ये वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सो अगर यहाँ से अगर हम v की वैल्यू को निकालें तो वो v की वैल्यू हमारे पास सिंपल क्या निकल आएगी, ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा एक्स एम का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। सो ये हमारे पास वो v की वैल्यू होगी जो कि हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, सो इस जगह को थोड़ा सा अब हम साफ कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स और दूसरी जो हमारे पास वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू को फाइंड करना होगा। सो यहाँ से हम देखेंगे वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आई है प्लस माइनस ओमेगा एक्स एम का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बेसिकली, और इसका आपके पास क्या है, अंडर रूट है। तो ये हमारे पास क्या आई है, इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी की। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो x की वैल्यू है वो ज़ीरो हो, ठीक है, जब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो तो उस टाइम हम देखते हैं कि v इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, ठीक है, एक्स एम का स्क्वायर बेसिकली आपके पास एज इट इज़, क्योंकि ये तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो का स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो यहाँ से जब हमने देखा कि हमारे पास v इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स एम का स्क्वायर, ठीक है, और इसका अंडर रूट, तो यहाँ से आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम आई जब हमारे पास क्या था, जब हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स था वो अपनी किस पोजीशन के ऊपर था, अपनी मीन पोजीशन के ऊपर था। या हम इसको एज इस तरफ से लिख सकते हैं कि v मैक्सिमम इज़ इक्वल टू बेसिकली प्लस माइनस एक्स एम, ओमेगा आपके पास किसके इक्वल होता है, अंडर रूट के बाई एम के इक्वल होता है। सो ये हमने देखा कि मैथमेटिकली हमने ये चीज़ प्रूव कर ली कि जो हमारे पास वेलोसिटी है जब हम बात करते हैं मीन पोजीशन की या रेस्ट पोजीशन की, या जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है तो उस टाइम जो हमारे पास उसकी वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आती है, मैक्सिमम आती है। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को मैक्सिमम पुट करके कि जब हम डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम कर देते हैं तो उस टाइम हमारे पास जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है वो क्या आता है। सो जब हम बात करते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की, या हम कहते हैं कि जब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है या तो वो मैक्सिमम प्लस में होगा या माइनस में मैक्सिमम होगा, तो उस टाइम जब हम देखें वेलोसिटी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं v इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, तो यहाँ पे देखें एक्स एम का स्क्वायर आपके पास, ठीक है, एक्स एम का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, एक्स एम का स्क्वायर। तो ये देखें v इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, ये आपके पास ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो इस सारे को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी एक्सप्रेशन आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। सो ये हमने चीज़ फाइनली मैथमेटिकली कंक्लूड कर ली कि जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की, उसकी मीन पोजीशन के ऊपर या जब उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है तो वो हमारे पास मैक्सिमम होती है, और जब हम बात करते हैं उसकी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर यानी जब उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है उस टाइम उसकी वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल हो जाती है, ज़ीरो के इक्वल हो जाती है। सो ये बेसिकली हमारे पास एक छोटा सा लेक्चर था जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एसएचएम के ऊपर बेस्ड था, और इसमें हमने क्या की, वेलोसिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स को भी फाइंड किया और मैथमेटिकली प्रूव किया कि वेलोसिटी किस तरह से मैक्सिमम और किस तरह से मिनिमम होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।